अगर राजनीति में आए हैं तो चुनाव तो लड़ना ही है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा कि हम कहाँ से फाइट करेंगे। बदतर से बदतर स्थिति हो चुकी है। अब वो दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं, दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी रोजगार है, डोमिसाइल है, फिर से आपको आरक्षण है। तो ये सारी जो मुद्दाएं हैं, इसको हम आगे प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। पूरे तरीके से जो बिहार का जो है, पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी बेड़ा पार लगा दिए हैं। खत्म हो गया बिहार। बाहर का टूरिस्ट नहीं आना चाहता है बिहार। बोलता है कि हमको वहां पे हमला हो जाएगा, गोली चलता है, ये होता है, वो होता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के शहीदे नेता तेज प्रताप यादव, जो बिहार में फिलहाल चर्चे का केंद्र बने हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव आगे बिहार में चुनावी साल में अपने आप को देखते हैं। सर, टीम तेज प्रताप यादव जो आपने शुरुआत की है, एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है युवाओं को, नौजवानों को जोड़ने का। सोशल मीडिया आजकल के ज़माना में आप देख लीजिए, सभी लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी लोग अपना अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म से लोग जुड़े रहते हैं। तो उस पे हमारी जो टीम है, टीम तेज प्रताप यादव के नाम से बनाया गया पेज फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो उससे लोग जुड़ रहे हैं, उससे हमारी जो एक्टिविटी है, दिनचर्या में हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ लोगों को जाता है, सूचना मिलता है उससे। तो उससे लोग और जुड़ते हैं और एक्टिव होते हैं, या जो टीम से जुड़ना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने लोगों को दिया। इसका हमने झंडा भी बनवाया है, इसका बैच भी बनवाया है, ताकि उससे जुड़े लोग। सर, जन संवाद कर रहे हैं आप, महुआ भी जाते हैं और आपके साथ समर्थन जो है वो साफ तौर पे दिखाई देता है। जानना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव की चुनावी रणनीति क्या होगी? क्या विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव महुआ से या हसनपुर से, किसे चुने? ये अभी हम नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा कि हम कहाँ से फाइट करेंगे। अगर राजनीति में आए हैं तो चुनाव तो लड़ना ही है। बैठे रहने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो राजनीति में अगर आदमी आता है तो देश का, जनता का, साथ साथ पूरा जो बिहार है उसका भला, तो ये सब चीज़ करता है। तो चुनाव लड़ेगा तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो सदन में आम जनता का जो समस्या है उसको उठाने का काम करता है, उसको लागू कराने का काम करता है। तो इसलिए लोग उसको जिताने का काम करते हैं कि हमारा बात सुनेगा। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको वहाँ पे रखने का काम किया जाता है। सर, चुनाव में देखा जाए तो सब पार्टी अपनी अपनी एक एजेंडा के साथ उतरती है। रोजगार जो है बिहार में एक मुद्दा है, पलायन भी एक मुद्दा बन गया है। आपकी क्या सोच होगी? आपकी किस रोजगार प्रकार से? मिलेगा। देखिए, रोजगार सबसे पहले प्राथमिकता जो है, हम रोजगार को ही देखते हैं। हमारा मैनिफेस्टो में भी रोजगार है, डोमिसाइल है, फिर से आपको आरक्षण है। तो ये सारी जो मुद्दाएं हैं, इसको हम आगे प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। और जब रोजगार मिलेगा युवाओं को तो पलायन अपने आप रुकेगा। रोजगार ही नहीं रहेगा यहाँ बिहार में, तो इसीलिए पलायन होता है। अगर आपको रोजगार यहाँ बिहार में मिलता है तो आपके साथ 10 परिवार जुड़ा रहता है। तो एक आदमी को जब रोजगार मिला तो उसके साथ 10 परिवार, 10 लोग को जुड़ेगा तो सोच लीजिए कितना परिवार। तो युवाओं को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, वो पलायन बिहार में नहीं रुक सकता है। अगर पलायन को रोकना है तो रोजगार देना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं दे रही है? जब हम लोग सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी से, तो 10 लाख तेजस्वी जी ने रोजगार दिया युवाओं को। हमने खुद अपने हाथ से एक घर में नियुक्ति पत्र हम लोगों ने देने का काम किया। जब एज अ मंत्री में था, प्रभारी मंत्री में था अरवल का, तो वहाँ पे युवाओं को हम लोगों ने रोजगार दिया था। एक कार्यक्रम चला था जिस समय रोजगार का जो चल रहा था, गांधी मैदान में भी कई एक संख्या में भीड़ उमड़ी थी, लोगों ने रोजगार पाया, रोजगार मिला।
तो आज उनके घर में अगर चूल्हा जल रहा है तो वो किसका देन है, किसका बदौलत, वो पूरा बिहार का लोग जान रहा है। तो अब तो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गए नीतीश कुमार जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब लिप्त हो गए, पूरा क्राइम बढ़ रहा है। अब तो बिहार हाथ से निकल गया इनसे, अब रुकने वाला है नहीं। तो पूरे तरीके से बिहार का जो है, पूरे तरीके से जो बिहार का जो है, पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी बेड़ा पार लगा दिए हैं, खत्म हो गया बिहार। हमने अपनी आंख से देखा, टीवी में, चैनल में, सब जगह किस तरीके से हरकत, तो मानसिक स्थिति नीतीश कुमार जी की खराब हो चुकी है। कई एक ऐसे अधिकारी हैं, कोई भी गरीब आदमी अगर चला जाए थाना में, एसडीओ, बीडीओ, किसी के पास चला जाए तो बिना घूस लिए हुए काम नहीं होता है। दो सवाल रहेगा। पहला ये कि आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर सरकार नहीं, बिहार सरकार में नहीं चला पा रहे हैं, तो मौजूदा सरकार में अभी बिहार में कौन जो है अपनी सरकार बना रही है और किसकी सरकार चल रही है यदि नीतीश कुमार नहीं सही से चल रहा है? और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद क्या लगता है बिहार में कौन सही मुख्यमंत्री के रूप में जो है सही उम्मीदवार है? सही उम्मीदवार जो काम करना चाहता है, युवा नौजवान में क्षमता होता है काम करने का। आप वहाँ का आकर एग्जाम्पल हम आपको दें तो यूपी में अखिलेश यादव जी युवा हैं, और उन्होंने वहाँ पे जो काम करके दिखाने का काम किया, वो कहीं नहीं कोई काम करके दिखाने का। तो युवाओं में क्षमता होता है काम करने का, युवाओं का जो मुद्दा होता है वो उठाने का क्षमता होता है, वो कराने का क्षमता होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी पूरा क्राइम फैला हुआ है। गोली का खोखा यहाँ मिल जाता है पटना में, वीआईपी इलाकों में, कहाँ कुछ हो पा रहा है। हम यहाँ जनता दरबार लगाते हैं, कोई बम फेंक दे, कोई गोली चला दे, तो हम कहीं नहीं सुरक्षित हैं। जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को देख लीजिए कि क्या स्थिति होती होगी। लेकिन रोजगार की बात करें और आपराधिक घटनाओं की बात करें तो सरकार तो कह रही है कि हम लगाम लगाने की कोशिश करें और रोजगार भी दें। रोजगार मिलेगा तो आपराधिक छवि के लोग भी मिटना चालू हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए, ताकि इस तरीके का माहौल ना हो। बाहर का टूरिस्ट नहीं आना चाहता है बिहार, बोलता है कि हमको वहाँ पे हमला हो जाएगा, गोली चलता है, ये होता है, वो होता है। तब बिहार के लोग ही, यहाँ की सरकारी जब बदनाम करा रही है बिहार को, तो उनको सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? इस्तीफा दे दें। अब इस बार जो जनता देख रही है किस तरीके से माहौल को क्रिएट करने का काम किया गया है। अब इस समय नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, बदतर से बदतर स्थिति हो चुकी है। अब वो दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं, दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। नीतीश जी नहीं तो फिर कौन बिहार के मुख्यमंत्री? तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी बनेंगे, और कौन? आप भी युवा नेता है, चिराग पासवान भी युवा नेता है, विजन लेकर के चलते हैं, तेजस्वी जी भी युवा नेता है। क्या सोच रखते हैं आप चिराग पासवान की? देखिए, युवा नौजवान हैं, चिराग पासवान जी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग युवा हैं, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी चुनावी तैयारियों और जनसंवाद के बारे में बताया। फिलहाल तेज प्रताप यादव जी हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर महुआ से, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही हमने जाना कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार पर तेज प्रताप यादव की क्या राय थी। साफ तौर पे आपराधिक घटनाओं को लेकर के बिहार में हर रोज माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।